नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पुरानी कथाओं और प्रेरणादायक कहानियों में। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी का क्रोध के विषय में एक कथन है। वह इस प्रकार है कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से अपने हथेली से पकड़े रहने के समान है कि इसमें आप स्वयं ही जलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये जो गौतम बुद्ध जी ने कहा था वो क्यों कह रही हूँ। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आज की जो हमारी प्रेरणादायक कहानी है उसका शीर्षक है क्रोध की अग्नि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय की बात है, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी के बीच में साथ साथ चल रहा था और उनके बीच ये साथ साथ चलते चलते 16 दिन हो गए थे और उनके मध्य जो ये शास्त्र चल रहा था उनमें निर्णायक की भूमिका निभा रही थी मंडन मिश्र जी की धर्मपत्नी विदुषी देवी भारती। तो कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था, 16 दिन व्यतीत हो चुके थे। तो एक दिन देवी भारती जी को कोई आवश्यक कार्य आ पड़ा और उन्हें बीच में से जाना पड़ा, परंतु जाने से पूर्व उन्होंने दोनों के गले में एक माला डाली और उन्होंने कहा कि ये माला ही आप दोनों की हार जीत का निश्चय करेगी। ऐसा कहकर वे वहाँ से चली गई। उन दोनों के बीच साथ साथ चलता रहा और जब वे वापस आई तो उन्होंने एक नज़र दोनों की तरफ देखा और अपना निर्णय सुना दिया और इस निर्णय में विजयी घोषित हुए थे आदि शंकराचार्य जी। अब सभी जितने भी लोग विद्वान वहाँ मौजूद थे सभी आश्चर्यचकित थे कि देवी ने इस तरह से आते ही अपना निर्णय कैसे सुना दिया। तो एक बंधु ने बहुत ही विनम्र होकर देवी से कहा कि हे देवी, आप तो बीच में थे ही नहीं, आप चली गई थी और आपने आते ही निर्णय भी सुना दिया, क्या इसका कारण आप बताएंगी? तो देवी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति शास्त्रार्थ में हारने लगता है तो उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को लगता है कि मैं हार रहा हूँ, उसके मन में द्वेष उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। और यही जो क्रोध है, क्रोध की जो ताप है, वह मेरे पति मंडन मिश्र जी के गले में जो फूलों की माला है उससे जान पड़ती है, क्योंकि उनकी माला के फूल सब मुरझा चुके हैं। वो उनके क्रोध के ताप के कारण मुरझा गए हैं, जबकि आदि शंकराचार्य जी के गले में जो फूलों की माला है वह अभी भी ताज़ा है। तो वहाँ जितने भी मौजूद व्यक्ति थे सभी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी जो विदुषी बुद्धि थी उनको नमस्कार किया। तो देखा दोस्तों कि क्रोध जो होता है वो किस प्रकार से एक व्यक्ति की बुद्धि को, विवेक को नष्ट कर देता है। व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही अच्छे कार्य क्यों ना करता हो, लेकिन अगर उसमें ये दोष है, क्रोध रूपी दोष है, तो वो उसके जितने भी अच्छे कार्य पुण्य है उसको ढक देता है। ये सिर्फ एक दोष, क्रोध, सब कुछ बिगाड़ देता है। और जो रिश्तों में दरार पैदा होती है उसका मूल कारण भी कहीं ना कहीं क्रोध ही होता है। तो दोस्तों, हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये इस क्रोध का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, और उस वजह को जानने के बाद हमें उस पर कार्य करना चाहिए। हमें अपने क्रोध को काबू करने के तरीके सोचने चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, अन्यथा ये क्रोध हमें हमारे रिश्तों से दूर कर देगा, हमें हमारे नाम से हटा देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। आशा है आज की प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद अवश्य आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।